गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे डाइस चैप्टर पे। डाइस यानी कि पासा। पासा जो हमारा एक चैप्टर है, ये छोटा सा एक चैप्टर जिस पे कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये हम लोग थोड़ा सा लेट लाइव आए हैं, इसलिए एक छोटा सा चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। फिर हम लोग बड़े बड़े चैप्टर्स को भी समझेंगे। लॉकडाउन का मजा लेना है, घर में रह के आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है मस्ती से। और पेज पे मेरे मैसेंजर पे मैसेज करेंगे, हम आपको रिप्लाई देंगे डाउट का। आपके डाउट का हम आपको रिप्लाई देंगे, इसीलिए टेंशन नहीं लेने वाली बात है। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दी पाथवे मैथ रीजनिंग, आप सर्च कर लेंगे तो आप उस ग्रुप को भी ऐड कर लेंगे। उसमें भी हम लोग देखते हैं बच्चों का डाउट। चलिए हम लोग सीधा सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। डाइस पास देखिए, डाइस में क्या होता है ना कि सबसे पहले डाइस जो होता है, इन डाइस को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस। पासा दो प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा। जैसे कि देखिए, मानक पासा जो होता है जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनीशन क्या है? आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखते भी इस बात को चलें। आप अपनी कॉपी में ये बात लिखते चलेंगे, हम लोग आराम आराम से बोलेंगे। अगर मान लीजिए कुछ स्पीड निकल गए, आप नहीं लिख पाए तो वीडियो रोक के लिख लेंगे, दोबारा वीडियो देख लेंगे, दोबारा वीडियो देख लेंगे। कहीं भागा नहीं जा रहा, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्त, ये हम आपके सामने एक पासा दिए हैं। स्टैंडर्ड डाइस कहते किसको? एक ऐसा पासा जिसके किसी दो एक साथ दिखाई देने वाले सतह का योगफल। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं एक ऐसा पासा जिसके दो एक साथ दिखाई देने वाले, इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट फेस, एक साथ दिखाई देने वाले सतह का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 नहीं होता है उसके एक साथ दिखाई देने वाले पासे का योगफल, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। और जब ये पता चल जाए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो फिर उसके अपोजिट साइड का सम 7 होता है। अपने दिमाग में एकदम घुसा लो, फिक्स कर लो। अगर एक ये जो देखा दे रहा है ना एक साथ, इसको पहले जोड़ो 6 4 10 5 4 9, दो में जोड़ना है, ज्यादा मत। 6 और 5 11, 7 मिला, अरे नहीं रे, 7 मिला नहीं मिला तो पासा स्टैंडर्ड, 7 नहीं मिला तो पासा स्टैंडर्ड है। इसके अपोजिट का सम 7 होता है। कैसे? देखो, इसके विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। 1 का अपोजिट, 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए? 6, 1 का उल्टा 6। 2 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए? 5, 3 का उल्टा 4। क्लियर? 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5, 3 का 4 और 4 का 3, 5 का 2 और 6 का 1। कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा फिक्स होता है स्टैंडर्ड डाइस में। दूसरा होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब बात करेंगे कि भाई नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो एक ऐसा पासा जिसके किसी भी एक साथ दिखाई देने वाले सतह का योगफल 7 हो जाए, उसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड। इसमें क्या बोले थे कि 7 नहीं मिलेगा तो स्टैंडर्ड, इसमें कह रहे हैं कि 7 मिल जाए तो नॉन स्टैंडर्ड। चल दे 6 1 और 3। देखो भाई मेरे, इसको ऐड करो, 6 और 3 9 और 3 और 1 4, अब फिर 6 और 1 7, मिल गया ना 7। जब 7 मिल गया तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कौन डाइस हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य पासा। क्या कहेंगे? सामान्य पासा। इसके विपरीत का कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बस आपको ये दो बातें जाननी थी, तो क्लियर होगी। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस सामान्य पासा। मैं लिख भी देता हूं,
मानक पासा, मानक पासा और सामान्य पासा, सामान्य पासा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। मानक पासा स्टैंडर्डाइज, सामान्य पासा नॉन स्टैंडर्डाइज। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 1 पे। जल्दी से आप लोग लिख लेंगे, लिखिएगा, आगे हेडिंग दीजिएगा टाइप 1। तब तक मैं इसको मिटा दूं। टाइप 1 का नाम है आपका सिंगल डाइस, एक पासा। हिंदी में लिखिएगा तो लिखिएगा सिंगल डाइस, एक पासा। चलिए देखिए, हम लोग जब सिंगल डाइस पे बात करने वाले हैं, एक पासा, एक पासा में हम लोगों को क्या करना है। तो एक पासा पे बात करेंगे तो देखना, ध्यान देना हीरो, एक पासा में क्या होता है। जैसे कि आपको एक पासा ऐसे बना करके दे देगा, इस पे कुछ अंक लिखे हुए रहेंगे, ये अंक लिखे हुए हैं। अब इसमें आपको कहेगा कि बताइए दो के अपोजिट सतह पे क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, ऐसा पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी लिख के दे देता है एग्जाम में, कहेगा ऊपर वाली सतह पर दो हो तो नीचे वाली सतह पे क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो का उल्टा निकालना। देख भाई, सबसे पहले इसको चेक करो कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो चलो ना चेक करो ना, 4 1 5, 4 2 6 और 2 1 3, 7 मिला क्या? नहीं मिला, 7 नहीं मिला, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्डाइज। तो अभी हम आपको बताए थे कि स्टैंडर्डाइज में अपोजिट वाला जो पासा होता है, विपरीत वाला, उसका योग जो होता है, दोनों को जोड़ेंगे ना तो वो 7 हो जाए। क्या होगा? 7। तो चल भाई, सवाल कहेगा दो के विपरीत सतह पे क्या होगा, अभी तुरंत बताए थे, बोल जल्दी। दो के विपरीत सतह पे दो में से क्या जोड़ दे कि 7 हो जाए? 5। मान लीजिए कि 4 का पूछता, 4 में से क्या जोड़ दें 7 हो जाए? 3, बस हो गया। 1 का 6। अरे कोनो दिक्कत नहीं ना रे, आगे बढ़ते। देखो, अब अगर इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 6, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 3, यहाँ पे दे रहे हैं 4। अब ये एक पासा दिए, बोला इसमें कि बताइए यार 6 का उल्टा क्या होगा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो ध्यान दो, आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ये देखना है कि 7 आता है कि नहीं आता है। तो जोड़ रहे हैं 6 4 10, 2 ही सतह जोड़ना है, एक ही बार 7 आएगा, एक से ज्यादा बार 7 नहीं आएगा। तो 6 4 10, 6 3 9, 4 3 7, यहाँ 7 मिल गया ना। तो जब 7 मिल गया तो इसको कहेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज। कौन डाइज? नॉन स्टैंडर्डाइज। और इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इसमें अपोजिट का कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो यहां पे क्या करना है, जो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वो तीनों अंक आंसर दीजिएगा। पॉसिबिलिटी में वो आंसर आता है, परफेक्ट में नहीं आता। तो देखो, मान लीजिए अगर 6 का उल्टा पूछा तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं, तो 1 2 और 5। इसमें 3 का भी उल्टा पूछेगा तो भी वही करना है, 1 2 5। और 4 का उल्टा पूछेगा तो भी वही करना है, 1 2 और 5। कोई तकलीफ है क्या? स्टैंडर्डाइज अगर हो जाएगा तो जोड़ के 7, और नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो तीनों, बस सिंगल डाइस खत्म। 2 क्वेश्चन देख लें जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आजा भाई। लिखिएगा क्वेश्चन, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा? 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दूंगा, 2 क्वेश्चन आपको देखना, ये दूसरा क्वेश्चन। देखो, 4 के विपरीत सतह पे क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें बताना है 4 के विपरीत सतह पे क्या होगा। चलिए देखिए, चेक कीजिए पहले स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, 7 मिला नहीं ना, तो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड में फिक्स होता है, 4 का उल्टा पूछा है ना,
4 में से क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए? 3 आंसर हो गया। कोई तकलीफ नहीं है ना? बहुत अच्छा। वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना है और कमेंट करके बताना कि और नया नया क्या वीडियो चाहिए। डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन का भी वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग, ठीक है? डेली सब वीडियो अपलोड होगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियो अपलोड होने पे। और हम लाइव भी आएंगे, तो जब लाइव आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तब ना क्लास में आइएगा, नहीं मिलेगा तो कैसे? आपको पता ही नहीं चलेगा हम लाइव आ जाएंगे। इसीलिए टाइम पे, अपने नियत टाइम पे ही आएंगे, आपको टाइम बताएंगे। अभी हम लोग लाइव नहीं आएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे लाइव। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, यहां पे आपको बताना है कि 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा। 3, 5 और 2। देखिए अब यहां पे बताइए कि ये वाला कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड? जोड़ो 5 3 5 और 3 8, 3 2 5 और 5 और 2 7, 7 मिल गए। 7 मिल गया तो ये क्या होगा? कैसा डाइस होगा? नॉन स्टैंडर्ड। तो 3 का उल्टा पता करना है ना। तो जो जो नहीं दिखाई दे रहा वो तीनों आंसर। तो 3 का अपोजिट क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 1 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत? सिंगल डाइस खत्म। अगला हेडिंग तो डबल डाइस, 2 पासा। डबल डाइस 2 पासा। तो बुझाई लो, बुझा गई। देखिए देखिए डबल डाइस, देखिए 2 पासा। 2 पासा में क्या है कि अब आपको 2 पासा हम बना करके देंगे। तो जब 2 को पासा बना करके देंगे तो आपको इसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड करने का कोनो जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत चेक कीजिए। झूठ मूठ का क्यों टाइम लगाना चेक करने के लिए? नहीं चेक करना है। अभी जो हम आपको रूल बताएंगे बस उसी रूल का पालन आपको करना है। अब पासा बनाने सबको आता है? नहीं आता। जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे बनाना है सबको। अब स्क्वायर बनाना है, 2 ऐसे क्रॉस लाइन ले जाके दोनों मिला कर नीचे कर देना है, फिर ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है ना? देखो 2 को पासा जब बना करके देगा, इसमें 3 गो केस होते हैं। सिंगल कॉमन डाइस, तो टाइप 2 जो लिखे हैं डबल डाइस 2 पासा, उसमें लिखेगा केस 1 डाइस। केस 1 सिंगल कॉमन डाइस। क्या लिखना है? केस 1 सिंगल कॉमन डाइस। केस 1 सिंगल कॉमन डाइस, ठीक है? केस 1 सिंगल कॉमन डाइस। तो देखिए जब अभी हम लोग बात करेंगे केस 1 सिंगल कॉमन डाइस, ये पासा आपको दे दिए, इसमें कुछ भी आपसे पूछेगा। मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं 4 3 6 2 3 1। हम आपको इसमें पूछेंगे कि बताइए कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ध्यान देना भाई मेरे, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसमें 6 के विपरीत सतह पे क्या होगा। इस तरीके का सवाल अगर हम आपके सामने देंगे कि बताइए कि 6 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो सबसे पहले अभी जो हम आपको टाइप 2 बताने जा रहे हैं डबल डाइस, उसका पहला केस चल रहा है सिंगल कॉमन डाइस। हिंदी में कहें कि जब एक सतह का अंक समान हो। क्या बोल रहे हैं? जब एक सतह का अंक समान हो। तो देखिए इन दोनों में एक समान क्या क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल कॉमन डाइस है तो ये वो समान होगा, 3 और 3 समान है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो कुछ मत कीजिए, उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। जब हम लोग इसको ऊपर नीचे लिख लिए, ऊपर नीचे लिखने के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज। तो घुमाइए क्लॉकवाइज। देखिए 3 के बाद इसमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, और 6 के बाद इसमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है? इसमें भी घुमाइए, 3 के बाद 1, वो नीचे लिखना 1 के बाद क्या मिलेगा? 2। जो जिसके सामने आया वही उसका अपोजिट। 4 का उल्टा हो गया 2, और 2 का 4, 6 का उल्टा 1 हो गया, 1 का 6, और 3 का उल्टा अगर पूछेगा, जो कॉमन बच गया ना, कॉमन वाला उल्टा अगर पूछेगा तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आंसर। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 का उल्टा हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगला क्वेश्चन पे चले हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन इसी में हम आपको दे रहे हैं, बताना है आपको कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। चलिए देखिए, इसमें बताइए 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या क्या कॉमन है। देखिए 5 और 5 कॉमन है, तो इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए, फिर क्लॉकवाइज घुमाइए इसको। 5 के बाद इसमें मिलेगा 4, इसमें मिलेगा 5 के बाद 3, इसमें देखिए 5 के बाद 2, 2 के बाद मिलेगा 1, जो जिसके सामने है वो उसका उल्टा, 3 का 1, 1 का 3, 4 का 2, 2 का 4, लेकिन हमको तो 5 का पूछा है, तो बोले कि जब कॉमन वाला का पूछेगा, जो नहीं दिखाई दे रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आप देखिए इसकी 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 का अपोजिट दे दीजिएगा 6, हम लोगों का आंसर हो जाएगा 5 का उल्टा 6 का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ हम आपको संख्या दे रहे हैं, संख्या के जगह पे अगर $@ कॉपीराइट ये सब अगर आपको दे दे तो भी आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मेथड आपको वही लगाना है। मैं आपको एक सिंबल वाला देता हूँ, कुछ भी दे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉमन वाला का जब सिंबल की चर्चा करेगा और कलर की चर्चा करेगा, तो कलर वाला में 6 गो कलर थोड़े होता है, कलर संख्या बहुत होता है, हजारों कलर होता है। लड़का लोग तो कलर के बारे में तनी कम बुझता है, लड़की लोग को ज्यादा पता होता है, क्योंकि 45 रंग के ड्रेस भी अगर उसके सामने रख दोगे तो हर ड्रेस में डिफरेंस बता देगी लड़की लोग, उसके पास नॉलेज होता है कलर का। लड़का लोग एकदम गधा होता है कलर के मामले में, उसको कुछ नहीं पता। वो क्या करेगा कि कंडीशनर से नहा लेगा, कहेगा ये शैम्पू कौन लाया था, इसमें झागे नहीं पड़ा है, अजीब कहानी रहता है। तो तनी जो लड़का है वो ये बात ध्यान से समझो कि कलर जो है ना बहुत सारा होता है, इसीलिए कलर या सिंबल कुछ भी दे दिया जाए तो कॉमन वाला में आंसर दीजिएगा, कांट बी डिटरमाइन, सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। बुझ रहा है? ठीक, देखो यहां हम आपको दे रहे हैं $, रुपया। क्वेश्चन तब तक आप लोग क्वेश्चन में लिखते चलेगा कि रुपया के विपरीत सतह पर क्या होगा। यहां लिखे हम $, यहां रुपया, यहां लिख रहे हैं @ इसको @ ये है कॉपीराइट, ये है स्टार, और ये है फिर $। ठीक है, अब पूछा है कि रुपया के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो चलिए देखिए, बताइए दोनों में कॉमन क्या है। डॉलर और डॉलर कॉमन है ना, लिखिए ऊपर नीचे इसको, क्लॉकवाइज घुमाइए। डॉलर के बाद इसमें क्या है, रुपया, रुपया के बाद इसमें @ इसमें देखिए डॉलर के बाद क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद तो @ का उल्टा हो गया स्टार, स्टार का @ रुपया का हो गया कॉपीराइट, और कॉपीराइट का हो गया रुपया। और डॉलर का उल्टा अगर पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते। सेम कहानी कलर में भी कीजिएगा, कलर भी लाल पीला हरा नीला रहेगा, कि कॉमन वाला का कहिएगा ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें इसका निकालना संभव नहीं है। बात बुझ रहे हैं? तो आपसे पूछा था कि रुपया का उल्टा क्या होगा, तो रुपया का उल्टा यहाँ पे कॉपीराइट आया है, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत? आइडिया बने? लिखते चलना है सबको, सबको लिखना है, सबको लिखेगा, ठीक है। चलो वीडियो खूब शेयर करना है दबा के सारे बच्चे। अगला टाइप ऑफ लिखेगा डबल कॉमन डाइस। जब दो सतह का अंक समान हो, जब दो सतह पर लिखा हुआ अंक समान हो जाएगा, हिंदी में लिखेगा जब दो सतह का अंक समान हो, अंग्रेजी में कहेंगे डबल कॉमन डाइस। जब दो सतह का अंक समान हो, डबल कॉमन डाइस। देखिए जब दो सतह का अंक समान हो, हम लोग डबल कॉमन डाइस के बारे में अभी जो बात करने वाले हैं, यहां पे लिखेंगे 3, यहां 4, यहां 6, यहां हमने लिखा है 5, यहां 4, यहां 6। देखिए यहां पे आपसे पूछेगा कि बताइए कि 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा, यानी 5 के अपोजिट साइड पे क्या होगा। या फिर क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि यदि इस पासे में ऊपर वाले सतह पर 5 हो तो नीचे वाले सतह पे क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। हमको तो बस यही बताना है कि 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 5 का अपोजिट हमें कुल मिलाकर के निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग,
देखिए पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 4 और 6, 4 और 6, यानी दो सतह का अंक हम लोग को कॉमन दिखाई दे रहा है। दो अंक कॉमन है ना, 4 6 और 4 और 6। तो जब दो सतह का अंक कॉमन हो जाएगा तो तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। लिखना है स्टार देखें, जब दो सतह का अंक कॉमन हो जाए, जब दो सतह का अंक कॉमन हो जाए तब तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तब तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। अरे बुझ रहे हैं ना, कोई तकलीफ नहीं ना, चलिए ठीक है। तो 4 और 6, 4 और 6 कॉमन हो गया, तो इधर बचा है 3 और इधर बचा है 5, तो 3 का उल्टा हो जाएगा क्या, 5, और 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3। आपको किसका उल्टा पूछा, 5 का, तो 5 का उल्टा 3 हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहिए कि सर अगर 4 का पूछ दिया तो, 6 का पूछ दिया तो क्या करेंगे। इसका उल्टा जो नहीं दिखाई दे रहा वो अंक हमारा संभावित उत्तर होगा, कंफर्म नहीं निकलता है यहाँ भी। तो 4 का उल्टा पूछा तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं, 2 भी नहीं, तो 1 या 2। और अगर 6 का उल्टा पूछा तो भी यही आंसर देना है, 1 या 2। बुझ गए ना, कोई तकलीफ नहीं ना। एक क्वेश्चन और दूं, देखिए चल भाई देख, ध्यान दे, एक क्वेश्चन और। देखिए इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि 4 के अपोजिट सतह पे क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो देखिए अगर हम आपको 4 का उल्टा पूछेंगे कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 के विपरीत सतह पे जवाब देना है। तो चलिए देखिए इन दोनों में पहले कॉमन क्या क्या है। तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें 6 और 1, 6 और 1 कॉमन है, तो इसमें 6 और 1, 6 और 1 यहाँ पे कॉमन है। तो ये दो अंक जब कॉमन हो गया तो तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का अपोजिट हो जाए। तो इधर बच रहा है 5 और इधर बच रहा है 4, तो 5 का उल्टा हो गया 4 और 4 का उल्टा हो गया 5। कोई तकलीफ है नहीं है ना। अब कहिएगा कि सर कॉमन वाला का पूछेगा तो क्या करेंगे, तो वही जो जो नहीं दिखाई दे रहा है, 1 है 2 नहीं है तो 2 कहिए, फिर 3 भी नहीं है तो 2 या 3, और 1 का उल्टा पूछेगा तो भी वही कहिएगा 2 या 3। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग आपको क्या क्या बताए, सिंगल डाइस बताए, यानी कि पहला टाइप जो था। दूसरा टाइप में हम आपको बताए हैं डबल डाइस। डबल डाइस में केस बताए हैं। पहला केस चला था सिंगल कॉमन डाइस, यानी जब एक सतह का अंक समान हो। दूसरा बताया है डबल डाइस, अभी जो बता रहे हैं, जब दो सतह का अंक समान हो। और तीसरा अब आगे क्या बताएंगे, बताओ, कमेंट करो सब लोग जल्दी बताओ। ट्रिपल डाइस नहीं, ट्रिपल नहीं होता है। अगर तीनों कॉमन ही हो जाएगा तो बचेगा क्या, बाबा जी के ठुल्लू नहीं, कपिल शर्मा बोला नहीं। तो ध्यान दो, नो कॉमन डाइस होता है, ट्रिपल कॉमन नहीं होता है, नो कॉमन होता है। जब एक भी सतह का अंक समान नहीं हो तब क्या कर, देखो बहुत आसान है, खूब पूछता है परीक्षा में। चलो देखो, यहां पे हम आपको पासा दो को देकर, दो पासा है डबल डाइस। अब डबल डाइस में अगर हम आपको यहां पे दे दें 5 6 1 4 3 2, इसमें पूछा कि 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, बताइए। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन है नहीं है ना। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तब कैसे बनेगा, देखो जब एक भी सतह का अंक समान नहीं रहेगा
जब एक भी सतह का अंक समान नहीं रहेगा तब क्या करना है कि सेम सतह वाला अंक एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? सेम सतह वाला अंक एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो चलो भाई, ऊपर वाला 6 का उल्टा 3, 5 का 4 और 1 का 2। कोनो दिक्कत है ना? आगे बढ़े। इसमें रुपया, कॉपीराइट कुछ भी रहे, या कभी कभी होता है ना पासा में ऐसे बिंदी बिंदी बना करके दे देता है, तो कुछ भी यहाँ पे हम आपको बिंदी बिंदी बना करके देके दे रहे हैं। 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, इसमें 2 गो बिंदी, इसमें 1 गो बिंदी, इसमें 4 बिंदी या 3 बिंदी, 3 गो लीजिए, इसमें 4 बिंदी, 5 बिंदी वाला बच गया। देखिए, कहा कि जब नीचे वाले सतह पर 5 बिंदु हो तो ऊपर वाले सतह पर क्या होगा? 5 का उल्टा क्या होगा? अच्छा देखियो यार, ये बताओ, इसमें कुछ कॉमन है? ऊपर 2 है, इसमें 1 है, 6 है, 4 है, 3 है, 5, कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या बोले? समान सतह वाले एक दूसरे का उल्टा। इसमें ऊपर 2, इसमें ऊपर 4, तो 2 का उल्टा 4, इधर 6 है, इधर 3 है, 6 का 3, इधर 1, उधर 5, 1 का क्या होगा? 5। कोनो दिक्कत नहीं ना? तो नो कॉमन डाइस भी आपका हो गया कि जब एक भी सतह का अंक समान नहीं रहेगा तो तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इसी के साथ आपका डबल डाइस फिनिश होता है। डबल डाइस में 3 वो केस पढ़ना है, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन और अभी जो बता रहे हैं नो कॉमन, यानी जब एक भी सतह का अंक समान नहीं हो। सिंगल डाइस और डबल डाइस के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल डाइस। मल्टीपल डाइस और फोल्डिंग डाइस। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मल्टीपल डाइस पे। लिखेगा आप लोग हिंदी में विभिन्न पासा, अंग्रेजी में लिखेगा तो लिखेगा मल्टीपल डाइस। मल्टीपल डाइस, विभिन्न पासा। देखो इसमें क्या होगा कि 3 गो पासा बना करके दे देगा, कभी 4 पासा बना के दे देगा, कभी 5 को दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आप क्या करो कि हम आपको जो डबल डाइस का रूल बताए हैं, आप वही रूल अप्लाई करना है। आप वही रूल अप्लाई करो जो हम आपको डबल डाइस का रूल बताए हैं, वही सारा रूल आपको लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी 2 पासा का यूज कर लेना जिससे आसान हो जाए, जिससे कम समय में बने, वो कोई भी 2 पासा का यूज आपको कर लेना है। तो चलो भाई देख, लिखना है क्वेश्चन, 3 के विपरीत सतह पर क्या हो? मल्टीपल डाइस, विभिन्न पासा। देखिए, बताना है आपको कि इसमें 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। बताइए कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो जब आपको 3 का अपोजिट पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, विशेष कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी 2 पासा का यूज करके आप बना सकते हैं। आप इन दोनों का बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पॉसिबिलिटी में आंसर नहीं लाना है। कोनो दोनों को 2 का बना करके पॉसिबिलिटी में आंसर ले आइएगा और कहिएगा सर ये भी हो सकता है। जब कन्फर्म हो ना तो आदमी पॉसिबिलिटी के पीछे नहीं भागता है, इसीलिए कन्फर्म आंसर लाना है। जब कन्फर्म नहीं आ रहा है तब पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि हम इसको इन दोनों से बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें क्या 3 और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 और 3 को आप ऊपर नीचे लिख लो, घुमाओ क्लॉक भाई। 3 के बाद इसमें क्या मिलेगा? 5, 5 के बाद 6, इस हो गया खत्म। इसमें घूमो, 3 के बाद
4, 4 के बाद 1, जो जिसके सामने वो उसका उल्टा, 6 का उल्टा 1, 1 का 6, 5 का 4, 4 का 5, 3 का, जो बच गया, बचा क्या 2। तो आपसे 3 एक उल्टा पूछे थे, तो 3 का उल्टा आंसर क्या हो जाए 2। कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना, बन जाएगा। कौन दो होगा, हम कहीं से दोनों का लेकिन क्यों बना, कौन मना किया, बना ले। लेकिन इसमें क्या क्या कॉमन है, 6 और 3, 6 और 3, तो भाई 6 3 6 3 दो कॉमन हो गया, तो बचा 4 और 5, तो 4 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 4। देखिए यहाँ भी वही है, 4 का 5 5 का है। लेकिन अगर 3 का निकालेंगे तो कन्फर्म आंसर नहीं आ पाएगा, पॉसिबिलिटी में आंसर आएगा। तो पॉसिबिलिटी में निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को पॉसिबिलिटी में नहीं निकालना है। जब कन्फर्म नहीं आएगा तब पॉसिबिलिटी में निकालिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फिर फोल्डिंग डाइस हम लोग देखते हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा कवर कर दें। और मैंने आपको कहा कि मेरे फेसबुक मैसेंजर पे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं सारे बच्चों का। चलो देख, यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखिएगा 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 5 4 6, 6 3 2, फिर आ गया आपका 2 3 1। चलिए देख बताइए 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा। देखिए जब इसमें आपको 5 के विपरीत सतह पर निकालना है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 5 है कहाँ, यहाँ और गए हैं क्या, नहीं। तो 5 के साथ 4 और 6 है, तो डबल कॉमन मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं डबल मिले तो सिंगल लगा के बना लेंगे। क्या देखिए, तो इससे बना लेते हैं, इसमें 6 और 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इस कॉमन वाले को ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, हो गया खत्म। इसमें घुमाएंगे 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, जो जिसके सामने वही उसका उल्टा, 4 का उल्टा 2 हो गया, 2 का 4, 5 का 3, 3 का 5, तो 5 का ही उल्टा पूछा था, तो 5 का उल्टा हमारा 3 आंसर हो जाएगा। वैसे अगर 6 का भी यहाँ से निकालना होता जो नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 का उल्टा 1 हम लोग आंसर दे देते हैं। कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। विभिन्न पासा 3-4 को पासा भी दे देगा तभी आपसे बन जाएगा। हम लोग बात करेंगे अब फोल्डिंग डाइस पे। आप लोग इसको लिख लेंगे जल्दी से, जल्दी लिखिए। देखिए फोल्डिंग डाइस पे भी हम लोग अब बात करेंगे। मोड़ने वाला पासा लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा मोड़ने वाला पासा, फोल्डिंग डाइस, मोड़ने वाला पासा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर दिक्कत होगा तो फिर से दोबारा वीडियो देख लेना, कोई तकलीफ की बात नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, मोड़ने वाला पासा। देखिए पासा में आपको 6 सतह डायरेक्टली खुला हुआ दे दिया जाएगा, 6 सतह खुला हुआ दे दिया जाएगा और कहेगा कि इस पासे को मोड़ के बताइए कि कौन सा वाला पासा बनेगा। जैसे कि ये आपके सामने दिया है 1 4 2, देखिए ये पासा खुला हुआ आपके सामने दिया, कहेगा कि इसको मोड़ के बताइए कि इसको मोड़ने पे कभी कभी पूछता है कि कौन सा पासा बनेगा और कभी कभी पूछता है कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। तो ये 2 बातें आपसे पूछी जाएगी और आप बताएंगे उसका जवाब। यहाँ पे अपोजिट भी पूछा जाएगा, तो अपोजिट भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं, कान खोल के सुनना है सबको, ध्यान देना है। यहां पर अल्टरनेट वाला सतह, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनना, यहां पर अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। कौन अपोजिट होता है रे? अल्टरनेट। यहां पर अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो चलो देखो ना, अल्टरनेट करो, 1 का 5, 2 का आपका क्लियर बनेगा, ये जो बाद में बच जाएगा वो दोनों एक दूसरे का होगा।
6 का 2, बचा क्या 4 और 3, 4 का 3 हो गया, तो लिख दो 1 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 3। ठीक है, दिख रहा है ना? देखिए क्या है ना कि कोई भी अपोजिट वाला जो सतह होता है, कोई भी अपोजिट वाला जो सतह होता है वो कभी साथ दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपको जब पासा बना करके दे दिया जाएगा तो जिस पासा में अपोजिट वाला अंक साथ नहीं दिखाई दे रहा होगा वही वाला हमारा आंसर होगा। तो चलो भाई देखो, मैं आपको 4 को पासा ऑप्शन के तौर पे बना के दे रहा हूं और आपको ये बताना है कि इस पासे को जब हम मोड़ेंगे तो कौन सा वाला पासा बनेगा। देखिए बताइए कि इस पासे को मोड़ेंगे तो मोड़ने पे चारों जो पासा हम आपके सामने ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा वाला पासा बनेगा। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 का उल्टा 5 है, 6 का उल्टा 2 है, 4 का उल्टा 3 है, कोई अपोजिट वाला साथ नहीं दिखना चाहिए। इसमें देखिए क्या दिख रहा है 2, 6 और 3, यहाँ 2 और 6 दूसरे का उल्टा है, ये कभी बनेगा नहीं बनेगा। इसमें देखिए 3 2 5, 3 2 5, तीनों अलग अलग है ना, कोई इधर से मतलब नहीं है कि इधर से दिखा है कि इधर से, कोई भी अलग अलग होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए, अपोजिट वाला एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो चलिए देखिए 3 2 5, 3 2 5, ये सब अलग अलग है, कोई अपोजिट नहीं है, तो ये वाला हमारा बनेगा। अब ये वाला हमारा 5 1 3, तो 1 और 5 तो एक दूसरे का उल्टा है, यहाँ साथ दिखाई दे रहा है, कभी बनेगा नहीं बनेगा। इसमें देखिए 6 4 3, तो यहाँ पे 4 और 3 तो एक दूसरे का उल्टा है, यहाँ साथ दिखाई दे रहा है, कहीं होगा नहीं होगा, खत्म किस्सा गया हवा पीने। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन और देखिए फोल्डिंग डाइस का। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। देखिए ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं, आपको बताना है कि इस पासे को मोड़ने पे कौन सा वाला पासा बनेगा। लिखते चलना है, सब लोग लिखिए। डी नंबर में चलो ना नोट नोट, ठीक है। बताइए इस पासे को मोड़ने पे कौन सा वाला पासा बने। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है कि पहले अल्टरनेट बनाइए जैसे बताए हैं। तो 2 का 6 हो गया, 4 का 1, बचा क्या 3 और 5, तो लिख दीजिए 2 का 6 हो गया, 4 का 1 हो गया, 3 का 5 हो गया। ये सब एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम आपको बोले कि जिसमें अपोजिट वाला साथ नहीं दिखेगा वही वाला हमारा बनेगा, और जिसमें अपोजिट साथ दिख जाएगा वो कभी बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए चेक कीजिए, इसमें 2 4 6 है, तो 2 और 6 तो एक दूसरे का उल्टा, यहाँ साथ दिखाई दे रहा है, ये कभी बनेगा नहीं बनेगा, ये नंबर गलत। बी नंबर चेक कीजिए 1 6 5, 1 6 5, सब अलग अलग है ना, कोई अपोजिट नहीं है बिल्कुल, तो ये वाला हमारा बनेगा। सी चेक करते हैं 1 6 4, तो 1 6 4, तो 1 और 4 तो एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ साथ दिखाई दे रहा है, बनेगा नहीं बनेगा। आंसर क्या बी। मेरे दोस्त आज
इतने दिनों के बाद आपसे मिले हैं, अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े दिनों के बाद ऐसा लगता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते, आपको डेली क्लास में पढ़ाते और इतना लंबा गैपिंग के बाद आपसे हम लोग मिल रहे हैं, मतलब लगता है कि एक बिछड़े हुए साथी बरसों बाद मिले, मोहब्बत सी हो गई है आपसे। इस मोहब्बत को बरकरार रखना है और इसका वादा निभाना है। वो वादा कैसे निभाना है? रिजल्ट लेकर। जिस दिन किसी बच्चे का रिजल्ट आता है, किसी का मैसेज आता है, आज भी एक बच्चे का मैसेज आया, वो सेलेक्ट हुआ था, आज मैसेंजर पे वो मिला, कहीं से मिल गया, तो उसने मैसेज किया कि सर जी मेरा सिलेक्शन, बहुत दिल से खुशी होती। वैसे ही आप लोग भी खूब जम के पढ़ें और प्यार का जो तोहफा है वो देना है। क्या देना है? रिजल्ट, बस और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, तब तक पाथवे मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन ग्रुप आपका आ जाएगा और मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।